हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आर्य कोचिंग सेंटर और मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बायोलॉजी के 9th का जो टॉपिक है फर्स्ट सेकंड और दूसरा टिश्यू देख चुके थे हम। जैव विविधता हम प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें यही चीज़ें समझाई जाएंगी और जो क्वेश्चन किए जाएंगे यहाँ पर आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर 10+2 एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इन क्वेश्चनों को अगर या तो हमारे वीडियो के माध्यम से या आप कैसे भी कीजिए, लेकिन इन क्वेश्चनों को आप करके चल जाइएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आइए चलते हैं, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला हमारा है गलत वाक्य को चुनिए। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें इनमें से कौन सा गलत वाक्य है वो हमें ढूंढना है। एक कोश की यूकेरियोटिक जीवों को प्रोटिस्टा जगत में रखा जाता है। पहला वाक्य हमारा ठीक है। व्हीटेकर द्वारा कोश का संरचना पोषण के स्रोत प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया था। दूसरा भी ठीक है। मोनेरा जगत और प्रोटिस्टा जगत दोनों स्वपोषी और विषमपोषी हो सकते हैं, तो ये वाली बात भी हमारी ठीक है। मोनेरा जगत के जीवों में सुस्पष्ट केंद्रक होता है, तो ये वाली बात बिल्कुल गलत है क्योंकि आपको पता है मोनेरा में बैक्टीरिया, नीली हरी शैवाल, माइकोप्लाज्मा जैसे जीवों को रखा जाता है जिनके अंदर वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता, मतलब कि सुस्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन हमारा जो रहेगा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसमें जल संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक पाए जाते हैं। तो जल संवहन का मतलब है जल को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का जो काम करता है। तो विशिष्ट ऊतक कौन से होंगे? जो जाइलम वगैरह जो होते हैं, जाइलम सुस्पष्ट किस में मिलेंगे? तो आप बताएंगे जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म को अनावर्त बीजी या फिर हम इसको नग्न बीजी पौधे भी बोल देते हैं। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ उसे भी ध्यान से सुनते रहिएगा। तीसरा है निम्न में से कौन बीज उत्पन्न करता है। तो देखो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, लेकिन अभी मैं इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने बोला था जिम्नोस्पर्म, जिसको नग्न बीजी बोलते हैं। इसका मतलब बीज का निर्माण तो हुआ है ना। आंसर आएगा हमारा डी, तीसरे का डी आंसर है हमारा। अगला है कौन सी यथार्थ मछली है। यथार्थ मछली का मतलब हमारा इस चीज़ से होता है कि वास्तविक मछली कौन सी है। ठीक है, तो जेलीफिश आपको पता है ये वास्तविक मछली नहीं होती। जेलीफिश संग सिलेंट्रेटा में रखा जाता है। स्टारफिश को संग इकाइनोडेटा में रखा जाता है। जबकि हमारे पास जो डॉग फिश है, जो कुत्ता मछली है, इस कुत्ते मछली को ही हम वास्तविक मछली बोलेंगे क्योंकि ये मृत्स्य वर्ग में रखी जाती है। अगला है निम्न में से कौन से प्राणी समुद्र में पाए जाते हैं। आपको बताना है कि समुद्र में सामान्यतः समुद्र में मिलेंगे कौन? एकाइनोडर्मेटा। शायद हमने आपको पढ़ाया भी था कि एकाइनोडर्मेटा के सदस्य केवल समुद्री होते हैं। ये समुद्र में होते हैं, स्वच्छ पानी में या तालाब के पानी में ये नहीं पाए जाते। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखिए। निम्न में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र समझ तो गए होंगे आप। खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब है कि जिनमें मतलब कि रक्त वाहिकाओं के अंदर जो खून है वो नहीं बहता। तो ये जो प्रक्रिया होती है संघ ऑर्थोपोडा में और मोलस्का संघ में देखी जाती है। इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो पहला और दूसरा मतलब ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 7 क्वेश्चन, वह कौन सा समूह है जिसके प्राणियों की प्रगुहिका रुधिर से भरी होती है। मतलब कि जिनकी जो देह गुहा होती है वो रुधिर से भरी रहती है। तो रुधिर से भरी किस में होगी? जिसमें खुला परिसंचरण तंत्र होगा। खुला किस में होता है? ऑर्थोपोडा में। तो आंसर आएगा ए। अगला है स्लीपत अर्थात फील्ड पाँव रोग निम्नलिखित के द्वारा होता है। स्लीपत रोग को हम हाथी पाँव बीमारी भी बोल देते हैं, एलिफेंटिटाइसिस बीमारी इसको हम बोलते हैं। और ये जो बीमारी होती है वुचेरिया से होती है। थोड़ी सी यहाँ पर मतलब कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, बुखेरिया दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बुचेरिया होता है। बुचेरिया जो कृमि है उसके द्वारा ये बीमारी फैलती है। ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कशेरुकाओं का निम्न में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। तो कशेरुकाओं का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण आई थिंक जो होना चाहिए वो पृष्ठरज्जु का पाया जाना। पृष्ठरज्जु आप जानते होंगे, नोटोकार्ड का पाया जाना। ठीक है, निम्न में से किसमें शल्क नहीं पाए जाते। तो शल्क जो होते हैं वो शल्क पाए जाते हैं। थोड़ा सा मैं उल्टा बोल गया था, किसमें शल्क होते हैं। तो पेशीज और सरीसृप, मतलब कि सेकंड और थर्ड ऑप्शन कहाँ है इसमें? सी आंसर आएगा इसका। स्पीसीज में और सरीसृप में जो शल्क होते हैं वो पाए जाते हैं।
गलत वाक्य को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 18वां है, हमें इसमें से आंसर ढूंढना है गलत। पहला, एविज वर्ग के पक्षी समतापी अंडे देने वाले हृदय में 4 कक्ष होते हैं। पहला तो ठीक है। दूसरा, एविज वर्ग के पक्षियों का शरीर परों से ढका होता है, इसके अग्रपाद पंखों में रूपांतरित होते हैं और फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। दूसरा भी बिल्कुल ठीक है। मछलियाँ और जल स्थलीय जीव तथा रेंगने वाले सरीसृप सभी अंडे देने वाले होते हैं, ये भी ठीक है। स्तनधारी वर्ग के प्राणी सदैव जरायुज होते हैं, अर्थात बच्चे को जन्म देते हैं, तो ये वाली बात गलत है। आपको हमने इसी में पढ़ाया था, या एनसीईआरटी के लास्ट में आपको दिखाई देगा कि इसमें एकिडना, आपने नाम सुना होगा, एकिडना, प्लेटिपस, जिसको हम चींटीखोर वगैरह जो होते हैं वो बोलते हैं, तो एकिडना और प्लेटिपस ऐसे स्तनधारी होते हैं जो अंडे देने वाले होते हैं। तो आंसर इसने गलत पूछा है, तो आंसर आएगा डी ऑप्शन। अगला है, टेरिडोफाइटा में कौन सा अंग नहीं होता? तो टेरिडोफाइटा जो होता है उसमें तना, जड़, मतलब कि पुष्प, हाँ देखिए, जड़ उसमें होगी, मूल होगी, तना पाया जाएगा, पत्तियां पाई जाएंगी, लेकिन उसके अंदर पुष्प नहीं पाया जाता। ठीक है, आगे देखते हैं। पोरीफेरा संघ के सदस्य को पहचानिए। तो पोरीफेरा संघ का जो सदस्य है, पहला ही ऑप्शन आएगा इसमें, स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला जो होता है वो पोरीफेरा में रखा जाता है। ये युगलिना, पेनिसिलियम, ये इसमें नहीं आएंगे, हाइड्रा भी नहीं आएगा इसमें। कौन सा एक जलीय प्राणी नहीं है? तो ऐसा प्राणी जो जल में नहीं होता, तो कौन सा? हाइड्रा पानी में मिलता है, जेलीफिश पानी में मिलती है, कोरल पानी मिलेगा, लेकिन फाइलेरिया जो होता है जिससे हाथी पांव बीमारी होती है, ये पानी में नहीं मिलता, ये हमारी बॉडी के अंदर परजीवी के रूप में रहता है। एम्फीबिया में नहीं होता। एम्फीबिया को हम ओवेचर बोलते हैं, ओवेचर में नहीं होता। क्या नहीं होगा? 3 प्रकोष्ठ, हाँ पाया जाएगा, फेफड़े और क्लोम मिलेंगे, शल्क, हाँ इसमें शल्क नहीं मिलता। एम्फीबिया प्राणी जो होते हैं उनके शरीर पर शल्क नहीं पाए जाते। क्वेश्चन नंबर 16वां, बिना केंद्रक एवं कोशिकांगों वाले जीव कौन से वर्ग में आते हैं? तो साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया, इन दोनों में, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया में केंद्रक नहीं पाए जाते, तो आंसर आएगा हमारा तीसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर बी। 17वां, निम्नलिखित में से कौन सा सजीवों के वर्गीकरण के लिए लक्षण मापदंड नहीं है? तो देखो, पादप की ऊंचाई, कौन पादप ज़्यादा ऊंचा है, कौन छोटा है, इसको हम वर्गीकरण में इसको महत्व हम नहीं देते हैं, तो आंसर आएगा हमारा 17 का डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 18वां देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 18वां, प्रोटोकार्डेटा का जो विशिष्ट लक्षण नहीं है। तो प्रोटोकार्डेटा में विशिष्ट लक्षण संधिपाद मतलब संधि युक्त पैर जो होते हैं वो ऑर्थोपोडा संघ के प्राणियों में पाए जाते हैं। आंसर ठीक, मतलब कि सी आएगा, नहीं पूछा है उसने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19वां देखें, एकाइनोडर्मेटा का चलन अंग है। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, एकाइनोडर्मेटा का चलन अंग है, आंसर आ जाएगा नालपाद। ठीक है, लेकिन वो पेपर में इस तरीके से नहीं देगा, पेपर में वो थोड़ा सा चेंज कर देगा। वो करने का क्या, एकाइनोडर्मेटा का कोई एग्जाम्पल ले लेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टार फिश, जिसको हम तारा मछली बोलते हैं। स्टार फिश जो होता है वो एकाइनोडर्मेटा में आता है, और एकाइनोडर्मेटा का मतलब जो स्टार फिश हो गया, स्टार फिश जो होगी उसमें भी नल का पाद के द्वारा क्या होता है, चलन होता है। ठीक है, कोरल क्या होते हैं? तो कोरल होते हैं निवही कॉलोनी में रहने वाले नाइडेरिया संघ के प्राणी। निवे का मतलब वो समूह बनाकर रहते हैं, नाइडेरिया का मतलब होता है संघ सिलेंट्रेटा संघ के जो प्राणी होते हैं। जीवों की वैज्ञानिक नाम पद्धति की व्याख्या किसने प्रस्तुत की थी? तो वैज्ञानिक नाम देने की पद्धति अपनाई थी कैरोलस लिंडियस ने, और R.H. व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया था, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ठीक है, 2 प्रकोष्ठ वाला हृदय किसमें पाया जाता है? 2 प्रकोष्ठ का मतलब जिसके हृदय में 2 कक्ष होंगे, वो कौन सा है? तो मगरमच्छ के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, ये आप बात याद रखना। और ये हमारे पास जो मगरमच्छ है, मगरमच्छ की एक विशेषता ये है कि ये सरीसृप है, लेकिन फिर भी ये 4 कक्ष रखने वाला होता है। मछली में 2 कक्ष होते हैं, पक्षी में 4 कक्ष होते हैं, उभयचर में 3 कक्ष होते हैं। अगला है 23, संपूर्ण रूप से उपास्थि बना कंकाल किसमें होता है? तो शार्क मछली जो होती है उसमें उपास्थि बना अंत कंकाल होता है, इसलिए हम कार्टिलेज या फिर हम कॉन्ड्रिक्थिस मछलियाँ बोल देते हैं इनको। निम्न में से कौन सा एक एनिलिड प्राणी नहीं है? मतलब एनिलिडा का प्राणी नहीं है, कौन? अर्चिन।
नेरिस, केंचुआ, जोंक ये तो रखे जाते हैं एनिलिडा में, लेकिन नहीं उसने पूछा तो आंसर आएगा डी जो अर्चिन है। अगला देखिए, अगला है सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई। तो सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक जो थी वो लिखी गई थी हमारे लीनियस के द्वारा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन 26 वाला, कार्ल वॉन लिने का योगदान विज्ञान की किस शाखा में था। तो कार्ल वॉन लिने जो था इसी को हम कैलकुलस लीनियस भी बोलते हैं, और इनका जो योगदान था वो था वर्गीकरण में। ऑप्शन बी आएगा 26 का। वास्तविक अंक किस वर्ग में नहीं होते हैं। तो ये चार आपके सामने वर्ग दे रखे हैं, इनमें कौन से वास्तविक अंक नहीं होंगे। तो आपको बता दें, संघ सिलेंट्रेटा जो होता है इनमें उतक पाए जाते हैं, लेकिन अंगों का विकास इसमें नहीं होता। तो 27 का आएगा बी ऑप्शन, सिलेंट्रेटा। अगला है, कठोर कैल्शियम कार्बोनेट से बनी संरचना का कंकाल के रूप में निम्न में से किसके इस्तेमाल से किया जा सकता है। तो आपको बता दें, इकाइनोडर्मिटा जो होता है, इकाइनोडर्मिटा का जो वह कंकाल होता है, या इसको इकाइनोडर्मिटा को कंटक युक्त प्राणी बोल देते हैं। तो इनकी त्वचा पर कैल्शियम कार्बोनेट के कांटे पाए जाते हैं। तो ऑप्शन आएगा 28 का ए। 29, निम्न में से किसकी खंडीय व्यवस्था में विभेदन होता है। खंडीय व्यवस्था मतलब किस में देखने को मिलती है। तो आप बताएंगे हमारे जोंक को, और जोंक जो आता है संघ एनिलिडा में आता है, और एनिलिडा को हम सखंड क्रमी भी बोल देते हैं क्योंकि इनका शरीर खंडों में विभक्त होता है। ठीक है, चलिए अगला है 30, वर्गीकी पदानुक्रम में कुल कौन से दो के मध्य में आती है। ठीक है, तो आपको पता होगा पहले जाति है ना, जाति, वंश, फिर कुल, गण है ना, फिर वर्ग आता है, फिर संघ आता है, फिर उसका सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा होता है जगत। ठीक है ना, तो ये क्रम होता है। इन क्रम में से आपको पूछा गया कुल को किसके बीच में रखा जाता है। तो आप बताएंगे इसको गण एवं वंश के बीच में रखेंगे। 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो 5 जगत वर्गीकरण जो दिया था वो आर.एच. व्हिटेकर द्वारा दिया गया था। 32 का सुपरिभाषित केंद्रक किस में नहीं होता। तो सुपरिभाषित केंद्र का मतलब वास्तविक केंद्र किस में नहीं पाया जाता। तो नीली हरी शैवाल में नहीं मिलेगा, क्योंकि नीली हरी शैवाल को संघ मोरेना में रखा जाता है, और मोरेना संघ के प्राणियों में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता। डायटम, शैवाल, यीस्ट ये सभी यूकेरियोटिक होते हैं, लेकिन नीली हरी शैवाल प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। अगला है हमारे पास 33, जाति का उद्भव नामक पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई थी। तो आपको बताना है किसके द्वारा लिखी गई। तो आप बताएंगे डार्विन के द्वारा। ठीक है, मीना और हरी ने अपने बगीचे में 34 का क्वेश्चन है ये। मीना और हरी ने अपने बगीचे में एक जीव देखा। हरी ने उसे कीट बताया, जबकि मीना ने उसे केंचुआ ने कहा यह केंचुआ है। निम्न में से उस लक्षण को चुनिए जो उसके कीट होने की पुष्टि भी करता है। तो देखो, द्विपाद समित जो होता है, चाहे वो केंचुआ हो या कीट, दोनों में मिलेगा। बेलनाकार शरीर दोनों में नहीं मिलता है, खंडी में नहीं मिलता है। लेकिन उसने देखो बोला क्या है, उसके कीट होने की पुष्टि करता है। कीट बेलनाकार सामान्यतः नहीं होते, खंडयुक्त शरीर नहीं होते। हाँ, ये समझिए, कीट का मतलब ऑर्थोपोडा में आएगा। कीट मतलब ऑर्थोपोडा में आएगा। तो ऑर्थोपोडा के जो प्राणी होते हैं या कीट के जो पैर होते हैं वो संधि पाद वाला जो शरीर होता है, संधि पादों वाला शरीर। तो ऑप्शन 34 का आई थिंक बी आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके कितने क्वेश्चन हो गए, टोटल मिलाकर आपके 34 क्वेश्चन हो गए। आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको कम टाइम में सिलेक्शन चाहिए, या आपको ऐसा चाहिए कि कुछ हमें ऐसा रामबाण इलाज मिल जाए कि हम पढ़ें और वही क्वेश्चन आपके पेपर में मिल जाएं, ठीक है, तो सबसे अच्छा है कि जितने आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देखिए, या फिर 1-2 बार देख लीजिए और माइंड में सेट कर लीजिए उन क्वेश्चनों को। आप पेपर देने जब जाएंगे तो आप देखेंगे यही सेम टू सेम आपके एग्ज़ाम में, पेपर में यही देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ हाँ ऐसा हो सकता है, वो ऐसा कर सकते हैं कि कुछ
लैंग्वेज चेंज कर दें। जैसे यहाँ पर मीना और हरि है तो मीना और हरि का नाम कोई दूसरा चेंज कर सकते हैं। संधिपाद वाला शरीर है तो यहाँ पर कुछ क्या कर सकते हैं, वो ऑर्थोपोडा लिख दें। ठीक है। जाति का उद्गम नाम नामक पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई, तो पेपर में उल्टा भी दे सकता है कि डार्विन ने निम्न में से कौन सी पुस्तक दी। वो थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, लेकिन इनके कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ जाइए, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। लेकिन आपको भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, इनको देखना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ कि मैं अपने जो वीडियोस हैं अपने ही ग्रुप, अपने लोगों के साथ में जो जो अपना ग्रुप है उसमें डाल रहा हूँ, वो जो बच्चे हैं अभी वो देख ही नहीं रहे हैं। लेकिन अगर आप अभी से मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से समझिए। फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों।